आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैथोड रे ट्यूब पर कंसिस्ट करती है। ये आपके पास इसका बैरूनी स्ट्रक्चर था। अब आप अंदर देख सकते हैं कि कैथोड रे ट्यूब किस तरह की होती है। कैथोड रे ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिक एमिशन के बाद बाहर आते हैं, जो एक ग्रिड से होते हुए फोकसिंग एनोड में से गुजरते हैं और फोकसिंग एनोड उन्हें फोकस करके आगे पास करता है, जो जब वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से गुजरते हुए आगे जा रहे होते हैं। आपको दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट नज़र आएंगे, आपको एक पेयर हॉरिजेंटल नज़र आएगा और एक पेयर आपको वर्टिकल नज़र आएगा। इन प्लेट्स को हम नाम दे सकते हैं एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स। ये वाई प्लेट्स और एक्स प्लेट्स दरअसल वोल्टेज और बेस टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन से जाकर हिट करता है तो वहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन आमतौर पे जिंक कोटेड होती है। ये स्क्रीन का अंदरूनी हिस्सा है। अगर आप इसका बाहर का हिस्सा या एक्सटर्नल व्यू देखना चाहते हैं तो आप देखें, एक्सटर्नल व्यू आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा, जिसके ऊपर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ किए हुए हैं। अगर आप कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ट्यूब की डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक पेयर शेप ट्यूब बनानी है। इस ट्यूब में जो नैरो एंड है, उस नैरो एंड के एंड के ऊपर आपको एक इलेक्ट्रॉन गन जिसमें टंगस्टन फिलामेंट मौजूद है वो लगाना है। लेकिन सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद पीछे आप फिलामेंट एडजस्ट करेंगे जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। उसके बाद आपने दो सर्कल्स और बना दिए जिसके अंदर होल्स मौजूद हैं जो कि फोकसिंग एनोड के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद आपने एक ग्रिड बनाई जो आपके पास ओवल शेप में मौजूद है। फिर आपने फोकसिंग एनोड को उस ग्रिड से पहले वाली रिंग के साथ जोड़ दिया। ये बैटरी जो आपने लगाई है ये एक हाई वोल्टेज बैटरी है जो कम से कम 600 वोल्ट की हो सकती है। देखिए, दो आपने हॉरिजॉन्टल प्लेट्स बनाई। अब जिस तरह आपने दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स बनाई हैं, बिल्कुल ऐसी दो पैरेलल वर्टिकल प्लेट्स ड्रॉ करेंगे। और जब दो वर्टिकल प्लेट्स ड्रॉ कर देंगे तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो यहाँ से गुजरता हुआ जाकर स्क्रीन से टकराता है। तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और एक स्पॉट स्क्रीन पर दिखा देना है। आइए इसको कलर करके ज़रा सा देखते हैं कि इसमें कितने पार्ट्स हैं और लेबलिंग क्या करनी है। ट्यूब वैक्यूम होगी, आपने वैक्यूम मेंशन कर दिया। आपने हीटर फिलामेंट मेंशन कर दिया। नेगेटिव कैथोड, ग्रिड, होलो ट्यूब्स, पॉजिटिव एनोड और हाई वोल्टेज बैटरी लिख कर मैंशन कर दी। ये जो अरेंजमेंट आपको बॉक्स में नज़र आ रही है ये अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन गन कहलाती है। उसके बाद एक्स और वाई प्लेट जो हैं ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम कहलाता है। और उसके बाद जो अगला पार्ट है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन का होता है। आपके पास किस तरह वेव मूव करती है और एक साइनोसॉइडल वेव बनाती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रॉन अपना एक पाथ फॉर्म करता है। हम इसी पाथ को ऑब्जर्व करते हैं और इस पाथ की मदद से कैलकुलेशन करते हैं। पेपर में क्या लिखना है वो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। पहले आप डेफिनेशन, फिर उसके बाद प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वर्किंग और फिर आखिर में उसके यूजेस लिख देंगे। थैंक यू।